S-400 की ताकत पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया देख चुकी है कि क्या चीज है ये। एक लक्ष्मण रेखा बना दी है पूरे देश के चारों ओर। जो लोग घबरा रहे हैं, भाई घबराने की बात नहीं है, आसान भाषा में समझते हैं कि S-400 का काम क्या है, क्या हमें ये पूरी प्रोटेक्शन देने वाला है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं S-400 में आपके यहां आते हैं 4 अलग अलग टाइप के व्हीकल आते हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है लॉन्ग रेंज रडार होती है, जो क्या करेगी, डिटेक्ट करेगी। और इसकी रेंज पता कितनी है? 600 किलोमीटर पहले इसको ये पता लग जाएगा कि यहां से लॉन्चिंग हुई है। तो वो भूखे नंगे जब भी आपको मिसाइल को लॉन्च करेंगे, इसको पता लग जाएगा कि भाई साहब तुमने यहां से लॉन्च करी है। ये क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा और ये बता देगा, एंगेज वाली जो रडार है, सिस्टम है, उसको बता देगा। सेकंड नंबर पे ये आता है, उसको बता देगा कि भाई साहब यहां से लॉन्च हुई है। और 300 अगर मिसाइल एक साथ भी छोड़ता है तो एक व्हीकल ही डिटेक्ट कर लेता है। एंगेज वाला क्या करेगा, उसके पीछे पीछू रहेगा, पीछू एकदम रखेगा, माइक्रो सेकंड का ध्यान रखेगा कि ये मिसाइल इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। अब आती है यहां पर लॉन्चिंग व्हीकल में अलग अलग 4 प्रकार की मिसाइलें होती हैं, जिनकी रेंज होती है 40 किलोमीटर, एक रेंज होती है आपकी 60 किलोमीटर, एक रेंज होगी 100 किलोमीटर, एक रेंज होती है 400 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब यहां से अगर मान लीजिएगा उन्हें दूर से ही किसी प्लेन को या फिर मिसाइल को या ड्रोन को मारना है, वहीं पर गिराना है, तो इसके पास ताकत है, 400 किलोमीटर की रेंज भी है इसके पास। मारने का तरीका क्या होगा, जब भी यहां से कमांड व्हीकल जब इसको कमांड देगा कि जा भाई मार उसको, ठोक उसको जाके, जैसे यहां से 2 मिसाइलें लॉन्च होंगी, एक मिसाइल इसको सामने से लगेगी, एक मिसाइल इसके नीचे से लगेगी, एक बिल्कुल एकदम हॉरिजॉन्टली जाएगी, एक वर्टिकली इसको अटैच करेगी और उस मिसाइल को या प्लेन को इतने टुकड़ों में तोड़ देगी, नीचे आते आते वो बिल्कुल ही खत्म ही हो जाएगा मामला। अब बात आती है कि सर एक जबड़ा फोड़ने की बात है, एक पिछवाड़ा फोड़ने की, तो बच उसमें कुछ नहीं जाएगा। अब यहां पर जितने भी कल आपने रात में देखा होगा, जितने भी उन्होंने ड्रोन किए, जितने भी उन्होंने प्लेन किए, जितने भी 100 से ज्यादा बोलते कि मिसाइल उन्होंने छोड़ी अलग अलग लोकेशन पर, और सबसे बड़ी बात होती है कि इसकी लोकेशन भी डिटेक्ट नहीं हो रही है, क्योंकि ये खुद ही इतना शक्तिशाली है, ये खुद ही ये देख लेगा कि 600 किलोमीटर पहले पाकिस्तान, ये पाकिस्तान रहा, सबसे पहले देख लेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिएगा कि अंबाला में ये डिफेंस सिस्टम रखा हुआ है, तो पूरे एरिया को कवर कर रहा है वो। 400 किलोमीटर देख लीजिएगा कौन कौन सा एरिया आ जाता है, हरियाणा आ जाता है, पंजाब आ जाता है, दिल्ली आ जाती है, यूपी आ जाता है, बहुत सारा एरिया ये कवर कर लेता है। और ऐसे व्हीकल हमारे पास 5 हैं और वो अलग अलग जगह पर लोकेटेड हैं और उनकी लोकेशन ना कोई डिस्क्लोज करेगा ना आपको मिलेंगे। तो कहने का मतलब एक लक्ष्मण रेखा डोम सिस्टम देखा जाए, इजराइल के पास जो डोम सिस्टम है, कुछ ऐसी ही फीलिंग हमें आती है कि जैसे कि डोम, इजराइल के जब हमला होता था इजराइल के ऊपर, तो एक भी मिसाइल उसके नीचे नहीं गिरने का रीजन यही था, उनके पास भी हाई टेक्नोलॉजी इसी प्रकार का डिफेंस सिस्टम था। और हमारे पास भी S-400 का आपने देख भी लिया है, वीडियोस भी आपके सामने आई हैं कि किस प्रकार से ऊपर से आसमान से मिसाइल आती है और सामने से S-400 उनके ऊपर हवा में ही इनको खत्म कर देता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो भूखे नंगे लोग जो भी कुछ बोलते रहे, चोर हैं, गधे हैं, गधे बेच बेच के यहाँ तक पहुंचे हैं, और सारी की सारी ये चीजें देखो, सारे की चाइना का माल है भाई, कितने दिन चलेगा, है ना, चले तो रात तक, ना तो फिर तो खत्म ही है चाइना का माल। तो कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, सेना का साथ दीजिएगा, क्योंकि इस दुनिया में वही लोग हैं जो दूसरों के लिए मरने को तैयार हैं, वरना आज के टाइम पे कोई ऐसा नहीं है भाई दूसरे के लिए जान दे देगा। तो एक फौजी भाई है और उसके लिए आपको रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। मिलते हैं क्लास में, जय हिंद।